आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो हमारे पास एक फ्रिज है, इस फ्रिज में क्या प्रॉब्लम है कि ये ठंडा नहीं कर रहा है। ठंडा ना करने का क्या रीज़न है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर चल रहा है और यहाँ पे आपके एम्पियर भी दिखा दिया जा रहा है अभी। तो देखिए 200 पे एम्पियर पे सेट कर देंगे और सीधा इसको लगा देंगे किसी एक तार पर, न्यूट्रल फेज से किसी एक तार पर लगा देंगे। आप देख सकते हैं 0.5 एम्पियर ये ले रहा है, ठीक है ना, सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है 0.5 एम्पियर ये ले रहा है, मतलब कि एम्पियर जो ले रहा है एकदम ठीक ले रहा है। एम्पियर लेना कितना चाहिए, यहाँ पे लिखा होता है बॉडी पे, थोड़ा सा बॉडी पे दिखाइएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेटेड करंट 1 एम्पियर, है ना। तो अगर ये फ्रिज 1 एम्पियर या उससे कम ले रही है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा ले रही है तो कुछ प्रॉब्लम है। फिलहाल अगर ज़्यादा कम ले रही है तो भी तो प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादा कम ले लेकिन ठंडा ना करे तो प्रॉब्लम है ना। ज़्यादा कम ले और ठंडा करे तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो एकदम सही है। तो फिलहाल यहाँ पे 0.4 एम्पियर जो कि सही एम्पियर है, और थोड़ा देर चलाते हैं इसको, देखते हैं अभी ठंडा ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ठंडा करते समय अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी पाइप गरम वगैरह होती है, तो किसी को पता है, कुछ बताइए तो। ये वाला गरम हो गया, हाँ ये ठंडा, ये वाला ठंडा हो गया। एक बार सब लोग समझ लीजिए, आप लोग बस ये बताया नहीं है ना अभी कौन सा गर्म होगा कौन सा ठंडा होगा पाइप, जिस टाइम में मतलब ये सब कुछ सही रहेगा तब। तो याद रहे कि यहाँ पे कंप्रेसर को स्टार्ट करना है और लगभग आपको 2 मिनट 4 मिनट चलाना है, क्योंकि कभी कभार गैस जमी भी रहती है ना, चलने में 2-3 मिनट लग जाता है उसको बंद होने की वजह से। तो इसको 2-4 मिनट चलाना है। चलाने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी डिस्चार्ज लाइन जो है, कंडेंसर की लाइन, ये गर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर उसके बाद पूरा कंडेंसर आपका गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये फिल्टर गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कैथरी नॉर्मल गर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, हमारा पूरा कंडेंसर पूरा फुल गर्म होना चाहिए, पूरा फुल। फिल्टर भी एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए। कैथरी हल्का गर्म होनी चाहिए, मतलब ठंडी नहीं होनी चाहिए, अगर नॉर्मल भी हो तो चल जाएगा, लेकिन कैथरी गर्म होती है वो भी हल्की गर्म होनी चाहिए। तो अगर ये कैथरी भी गर्म हो रही है हल्की हल्की, और ये फिल्टर पूरा अच्छा गर्म है, कंडेंसर पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम सेम अच्छा गर्म है, तो इसका मतलब है कि इसमें गैस पूरी की पूरी है और इसमें कोई प्रॉब्लम गैस की है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ सही है। कंप्रेसर का प्रेशर भी सही है, चोक भी नहीं है और लीक भी नहीं है। लेकिन कभी कभार चोक कब हो जाता है, कुछ देर चलने के बाद, मतलब कह लीजिए कि जब जैसे कूलिंग करना स्टार्ट करता है लगभग 5-10 मिनट के बाद, ये जैसे कूलिंग वहाँ पे होती है, जो नमी अंदर होती है जाके बर्फ़ बन जाती है और चोक कर देती है। तो अगर कुछ टाइम के बाद चोक हो रही है तो फिर तो चोक है, लेकिन अगर इस तरीके से ये चल रहा है 4-5 मिनट 10 मिनट चल चुका है, इसका मतलब सब कुछ एकदम सही है। तो और फिर उसके बाद जो सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन जो वापस आ रही है ना ऑपरेटर की लाइन ही नीचे, तो ये हल्का ठंडी होनी चाहिए या फिर नॉर्मल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। बाकी ये नॉर्मल है, ठंडी है, अगर ना भी है नॉर्मल होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान कहाँ देना है, ये कंडेंसर जितना अच्छा गर्म होगा उतना अच्छा कूलिंग अंदर होगी। तो ये सारी पाइपों को इस तरीके से सेंसिंग किया जाता है। बाद में फिर जाके ऑपरेटर पे हाथ रख के चेक कर लेते हैं, और ये ऑपरेटर के ऊपर वाले इससे पहले चेक करते हैं, क्योंकि ऊपर से ही कूलिंग स्टार्ट होती है, फिर वहीं जुड़ी होती है, फिर बाद में धीरे धीरे नीचे आती है। तो जल्दी चेक करना, तो ऊपर से हाथ लगाइए, अगर वो ठंडा कर रहा है तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें एकदम सही है। तो ये सब लोग चेक कर लेंगे ना ये चीज़ें कि मतलब कौन सी पाइप गर्म कौन सी ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि सेंसिंग से ही पता करते हैं गैस है या नहीं है। अब दूसरी चीज़, अभी इस टाइम में क्या हो रहा है, कुछ गर्म हो रहा है, वो एकदम नॉर्मल है ना। तो इसमें अब देखिए 3 फॉल्टों में से कोई एक फॉल्ट होगा। वो 3 फॉल्ट कौन कौन से हैं बताइए। पहला गैस लीक होगा, चोक होगा, कंप्रेसर का प्रेशर डाउन होगा। हाँ, गैस या तो लीक हो गया होगा, या तो गैस चोक हो गई, मतलब जाम हो गई होगी, या फिर कंप्रेसर का जो प्रेशर हो डाउन हो गया। चोक होगी तो एम्पियर ज़्यादा लेगा। नहीं, चोक होगी तब भी एम्पियर कम लेगा, और लीक होगी तब भी एम्पियर कम होगा। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा कि चोक होने पे भी एम्पियर कम और लीक होने पे भी एम्पियर कम, ये चीज़ याद रहे आप लोगों को। ज़्यादा किस पे आते हैं? ज़्यादा जब गैस ज़्यादा हो जाएगी तब, जब कंप्रेसर में कोई फॉल्ट रहेगा या रिले एलपी में प्रॉब्लम रहेगी तब आएगा ज़्यादा। इतना मान लीजिए हो गया, लेकिन अभी हमें इसमें चेक करना है कि इसमें प्रॉब्लम रियल में है क्या तीनों में से। जब तीनों में से कोई एक फॉल्ट मिलेगा हमको, सही फॉल्ट, तब उस पर ढूंढेंगे तो चीज़ मिलेगा। अब अगर आपको फॉल्ट ढूंढना भी नहीं आएगा कि इसमें लीक है कि चोक है कि कंप्रेसर प्रेशर डाउन है, मान लीजिए इसमें है लीक, लेकिन आप ढूंढ क्या रहे चोक, तो क्या होगा, वो चोक ढूंढने में जो भी 1-2 घंटा गया वो गया, लेकिन कुछ मिलेगा कुछ नहीं। फिर बाद में क्या होगा, हमें लीक ढूंढना पड़ेगा, 2 घंटा उसमें भी गया, तो 4 घंटा इसी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, वरना फिर 1-2 घंटे में ही हो जाता। तो फिलहाल उस चेक कैसे किया जाता है, उसके लिए सिंपल सा तरीका है। इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, प्लग निकाल दीजिए। हाँ, प्लग निकाल दीजिए। देखिए अब इस सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, प्लग वगैरह निकाल दिया जाता है यहाँ पे देखिए, और पियर्सिंग टूल थोड़ा वहाँ उठा दीजिएगा। प्रॉब्लम क्या आ जाती है यहाँ पे, अगर ऐसी पिन लगी हुई हो तो हमारे पास ये जो गेज है उस गेज को हम लगा देंगे, चेक कर लेंगे गैस कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन ये पिन लगी हुई नहीं मिलती है। जब भी कंपनी बना के देगी तो पिंच करके देगी, मतलब एक तरफ उसके पाइप को दबा के पिंच कर देगी, वहाँ पे पिन वगैरह नहीं रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको ऐसी बताई जाएगी कि इस फ्रिज की आवाज़ सुन के आप जान सकते हैं इसमें कंप्रेसर प्रेशर डाउन है
या लीक है या चोक है, और ये फार्मूला 100% फील्ड में काम करता है और सबसे बेस्ट चीज़ वही है। तो इसका तो इस्तेमाल हमें उतना नहीं करना होगा, लेकिन बता रहे हैं। लेकिन जो तरीका आपको लिखवाया जाएगा 1 पेज का तो होगा, लेकिन वो पूरे फील्ड में बहुत ज़्यादा काम देगा आपको। और सबसे बेस्ट चीज़ वही है कि बिना पाइप वाइप काटे जान जाएंगे क्या है रियल में, 2 मिनट में जान जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मान लीजिए कि पिंच है, तो पिंच की अवस्था में 2 ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम उस पाइप को काटें और काट के ये चेक करें कि इसके अंदर से भरपूर मात्रा में गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है। अगर भरपूर मात्रा में गैस निकलती है, जितना निकलना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें गैस पूरी की पूरी है, लीक का तो कोई बात ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, या तो चोक है या कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। याद रहे कंप्रेसर प्रेशर जल्दी डाउन नहीं होता है, लीक चोक ही ज़्यादा होता है, और इसमें भी लीक सबसे ज़्यादा होता है और चोक कम होता है। तो गेज से हम नहीं पता कर लेंगे। अब गैस की वही तो प्रॉब्लम है ना, ये पिंच है, ये पिंच है, तो कसेंगे कैसे? कंपनी पिंच कर गेज कसेंगे कहाँ पे? जब ये चूड़ी बनी रहेगी तब ना। ये पिंच है, ब्रेजिंग की गई है, तो किसे कसेंगे? तो जब ब्रेजिंग है, पिंच है, उस टाइम में क्या ऑप्शन है वो बता रहे हैं अभी, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन बताएंगे। तो हमने मान लीजिए यहाँ से काटा और ये पता चला, लेकिन दूसरा फॉल्ट क्या होगा कि हमने जब काटा तो यहाँ से गैस निकली ही नहीं या थोड़ी बहुत निकल के रुक गई, तो क्या प्रॉब्लम है? गैस खत्म है ना, तो इसमें क्या है? लीकेज है। लेकिन जब इसमें भरपूर मात्रा में गैस निकली तो काटने के बाद तब तो गैस निकली है, और काटेंगे तो उस समय साथ ही साथ गैस भी लीकेज होते रहेगा ना जी। गैस तो निकालना ही तो है ना। देखिए कहने का मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम में से गैस की ही प्रॉब्लम है, 100% क्लियर है। अब उस गैस में क्या प्रॉब्लम है? 3 प्रॉब्लम आती है, या तो गैस जाम हो जाती है, या लीक हो जाती है, या कंप्रेसर प्रेशर डाउन हो जाता है। तो उनको पता करने के लिए आपको उस पहले कस्टमर से बात कर लेंगे कि अब इसमें गैस काटते जा रहे, इससे पता चलेगा बनवाना है या नहीं। अगर वो कहता तो काटना पीटना है, कहना पूरी गैस निकल जाएगी, क्योंकि गैस कोई काम की है भी नहीं अब, और गैस निकाल के हम पता करेंगे इसमें प्रॉब्लम है क्या। जब वो कहता तो काटना है, पहले ही काट देंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है वहाँ पर। तो अब आपको ये जब पाइप काटेंगे, काटने की अवस्था में भरपूर मात्रा में गैस निकलती है तो इसमें लीकेज नहीं है, और अगर इसमें से गैस निकलती ही नहीं है तो लीकेज है। पहले से निकल दो समझ में आ गई चीज़ ना, लीकेज वाला का सिस्टम होगा। लेकिन अगर इसके अंदर में से भरपूर मात्रा में गैस तो निकलती है, लेकिन ठंडा क्यों नहीं कर रहा था? 2 फॉल्ट है। अब इसके बाद लीक तो नहीं है, लेकिन 2 फॉल्ट है ना भी, या तो कंप्रेसर प्रेशर डाउन है या चोक है। तो अब इसके लिए हमें ज़्यादा उम्मीद होता है कि चोक ही होगा। फिलहाल जब कंप्रेसर प्रेशर चेक करना रहेगा तो हम यहाँ पर उठा लगा चेक कर लेंगे, जब पाइप जोड़ेंगे तो उसकी बात तो अलग है। तो चोक है, तो चोक कहाँ कहाँ होता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। लीक होगा तभी हम लोग प्रेशर डालेंगे अभी, लेकिन अगर चोक होगा, मान लीजिए इसमें भरपूर मात्रा में गैस निकली और चोक है सिस्टम हमारा, तो उस केस में याद रहे ज़्यादातर चोकिंग हमारी कैपिलरी और फिल्टर में ही होता है। 90% चोकिंग यहीं पे होती है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से काटेंगे उसके बाद, और कैपिलरी काटने के बाद देखेंगे कचरा इसके अंदर से गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, या फिर इसके अंदर कोई कचरा वगैरह है कि नहीं चेक कराया जाएगा आप लोगों को। अगर पाइप पूरी तरीके से चमक रही है तो इसका मतलब है कि पाइप हमारी कैपिलरी एकदम सही है। हमें फ़िल्टर तो चेंज करना ही करना है, फ़िल्टर चेंज करेंगे, वैक्यूम करेंगे, गैस डाल देंगे। और अगर इसके अंदर जो है अगर मान लीजिए काटने पे कचरा जो है वो नहीं है, अभी क्या बोलते हैं, कचरा है। अभी मान लीजिए इसको काटने के बाद कचरा है रहने पे क्या होगा, ये कचरे से जाम है, तो कैपिलरी फ्लैश नहीं हो पाती, सीधा कैपिलरी निकालेंगे, नई कैपिलरी लगा देंगे। फिल्टर तो बदलना ही बदलना है, वैक्यूम करेंगे और गैस डाल। अगर ये आयल के वैक्स से चोक रहेगा तो वो हमारा वैक्यूम पंप इसके आयल के वैक्स को बाहर निकाल लेगा और वो पूरा फ्री हो जाएगी, हमारी पाइप अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगी। उसके बाद वैक्यूम करेंगे और गैस डाल देंगे। तो फिलहाल इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मान लीजिए एक तरीका तो ये होगा काट के चेक करना, अंदाज़ा लगाना, और एक तो गेज से पता करना, ये बहुत फर्क है ना इससे। तो गेज से पता करने के लिए अगर पिंच है तो भी गेज लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे उसके लिए आपको लेना पड़ेगा पियर्सिंग टूल, मतलब होल करने वाला टूल। तो ये जो है ना छेद कर देता है पाइप में। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये पिंच हुई है और हम क्या करेंगे, सीधा ये देखिए ऐसा होता है पियर्सिंग टूल, सब लोग देखिए, और इसमें से एक कील निकलती है, अंदर से एक कील निकलती है। देखिए कील निकली ना, ये अंदर से कील निकली हुई है, ये कील निकलती है। तो ये कील क्या करेगी, वहाँ पर छेद कर देगी और गेज हम यहाँ पर लगा के चेक कर लेंगे। जैसे याद रहे कि आपको बता देते हैं, यहाँ पे पिंच रहेगी तो ये पाइप जो है ना हमारी इसके अंदर चली जाती है। जैसे मतलब यहाँ पे अगर वो पिंच रहेगा तो ये इस तरीके से पाइप में चला जाएगा, और यहाँ से पिंच है, हमें यहाँ पे जब लगा कसेंगे तो यहाँ पे गैस निकलना शुरू हो जाएगा यहाँ से, और चेक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा इस पर अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये जो पाइप हमारी है यही वाली है, तो इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। इधर पिंच है, इधर बीच में लगा के टाइट कर देंगे अच्छे से। पहले इसको ढीला किए रहेंगे, अच्छे से पिलास का भी इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से।
थोड़ा टाइट कर लेंगे। टाइट करने से क्या होगा, ऊपर इसका रबड़ है, रबड़ चिपक के चारों तरफ से बैठ जाएगा और फिर जैसे ही इसको हम लोग कसेंगे तो ये होल होगा। देखिए यहाँ पे एक नाब होती है, टूट गया हो तो यहाँ पे होल होगा। देखिए ये पूरा कस देना, जहाँ तक कसाएगा तहाँ तक कस देना है। नहीं नहीं, नीचे से बाहर नहीं निकलेगा वो उस पर उसी का सिस्टम है। देखिए पूरा कस रहे हैं, जहाँ तक कसाएगा तहाँ तक कस देंगे इसको। बस अब नहीं कसा रहा ना, तो इसका मतलब टाइट हो चुका है, होल हो चुका है। अगर हम इसको खोले तो गैस निकलना शुरू हो जाएगी, लेकिन हमें गैस को चेक करना है ना, थोड़ा सा दिखाइएगा। तो गैस को चेक करना है तो इसके लिए सबसे पहले गैस को बंद कर लेंगे, गैस बंद है, और ये लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ कसने के बाद जैसे ही यहाँ पे ये खोला जाएगा इसको, तो जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे जो होल हुआ है वो होल खुल जाएगा और गैस कहाँ आएगी, सीधा यहाँ पे। और ये गेज बता देगा कि इसमें सिस्टम में कितनी गैस है कितनी नहीं है, और रहनी कितनी चाहिए। 60 PSI से लेकर के 80 PSI तक होनी चाहिए। अगर 50 भी है फ्रिज में तो भी चल जाता है, उससे नीचे है तो नहीं चलेगा, फिर हो सकता है लीकेज हो, माइनर लीकेज हो। तो इस तरीके से चेक कर लेंगे वहाँ पर। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये पिन लगी हुई है तो हम वहीं पे लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही हमने कर दिया इस पर और हमने ये कसना है वहाँ पे, तो इस तरीके से आप पियर्सिंग टूल लगा करके अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि लीक और चोक की पहचान एवापोरेटर की आवाज़ सुन के कैसे करते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो फिलहाल इसको हम लोग यहाँ से निकालते हैं। अब आपको दिखा देते हैं होल कैसा हुआ था। एक बार होल भी देख लीजिए, दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है यहाँ पे होल है ना। तो इस होल से क्या गैस नहीं आएगी, आएगी ना, एकदम आराम से आएगी। देखिए ये होल इस तरीके से कर देता है ये। तो यहाँ पे ये होल हो चुका है। नीचे तक होल नहीं होगा नहीं, अरे कहाँ हुआ, पूरा फुल कसे थे ना। ये रोक देगा वहीं पे। ऐसा नहीं कि आर पार हो जाएगा, आर पार नहीं होगा, क्योंकि वो उसका सेटिंग उतना ही है कि पाइप में होल किया वहीं पे रुक जाएगा, फिर कितना भी कसते रहिए वो कसाएगा ही नहीं। तो हम इस सिस्टम में चेक करते हैं, ये पिन वाली है पाइप और यहाँ पे भी पिन लगी हुई है, तो सीधा आपको इस पिन वाले पे इसको कर देना और देखना यहाँ पे गैस कितनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी PSI गैस है, देख रहे ना 20 PSI गैस का मतलब क्या है। इसमें गैस कौन सी जानते हैं, 134 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है R134 से गैस लिखा हुआ है। इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है 60 से 80 PSI होता है। अब ये कम से कम 50 भी दिखा देता तब भी ठीक रहता है, लेकिन ये 20 दिखा रहा है। इसका मतलब लीकेज है, वो भी माइनर लीकेज है, बारीक लीकेज। अगर बड़ा लीकेज आता तो ये सब निकल जाता है। तो लीकेज है, इसी वजह से ये ठंडा नहीं कर रहा था। तो लीकेज पता कर लिया ना। अब चोकिंग ढूंढेंगे नहीं, ढूंढेंगे ना। अब तो फॉल्ट मिल गया हमको। अगर फॉल्ट मिल जाए तो बस उस पर काम करना है, उस लीकेज को सही करना है, वैक्यूम करना, गैस डाल देना है, बस बवाल ही खत्म। तो हम अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इसमें जो लीकेज है तो कहाँ पे लीकेज है वो पता करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जॉइंट वगैरह पे यहाँ पे फ्रिजों में अगर लीकेज मिला तब तो ठीक है, हम सही कर देंगे। लेकिन अगर इधर कहीं मान लीजिए कि नहीं मिल पाया तो हम अलग अलग प्रेशर डालेंगे। लीकेज हमने पूरे सिस्टम में डाला प्रेशर और ये लीकेज मिल ही नहीं पाया, तो हम अलग अलग प्रेशर डाल देंगे। और अलग अलग प्रेशर डालने के बाद जिसमें लीकेज रहेगा उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको निकालना, नया लगा देना, क्योंकि ये पाइप भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर की सारी जो भी गैस वही इसमें है हवा, इसको निकाल देंगे बाहर। और पूरे सिस्टम में लोग इसमें डालेंगे प्रेशर। देखिए जो भी गैस इसमें रहेगी सबको निकालने के बाद ही इसमें पहले लीकेज चेक करने के लिए पूरे सिस्टम में प्रेशर डालिए। कितना डालते हैं प्रेशर बताइए पूरे सिस्टम में? पूरे से 100 PSI 100 PSI ना, 90 से 100। अगर उससे ज़्यादा डालते हैं तो नुकसान क्या है ये बताइए? हाँ, इसमें जो भी नया टेक्नीशियन हो इस पर ध्यान दिया करें हमेशा कि कभी भी आपको फ्रीजों में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, 100 PSI ज़्यादा नहीं डालना है प्रेशर, इसलिए क्योंकि अंदर है एवापोरेटर जो एल्युमिनियम का है और वो टेढ़ा हो जाता है। एवापोरेटर का टेढ़ा होने का एक ही रीज़न है कि आप इसमें प्रेशर आवश्यकता से अधिक डाल देते हैं। तो 100 PSI बहुत होता है, उसमें बारीक से बारीक लीकेज मिल जाया करते हैं। तो इसको निकल चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसमें प्रेशर। तो ये यहीं पे कसा रहेगा। अलग से एक पाइप लेंगे हम लोग, दीजिएगा चार्जिंग पाइप। कंपाउंड गेज है। देखिए कहने का मतलब अगर आप प्रेशर गेज से भी डालना चाहते हैं उससे भी डाल सकते हैं, कंपाउंड गेज से भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो फिलहाल इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर कस देते हैं। और आप कंप्रेसर को स्टार्ट करिएगा, इस कंप्रेसर को स्टार्ट करिए। ये हमारे पास कंप्रेसर है जहाँ पे ये हवा फेंकेगा, इसमें भरेगा है। हाँ, जो अपना ग्रीन वाला नीला वाला पाइप लगा है, हाँ हाँ, उसके जगह पे वहाँ से हम लोग गैस नहीं चार्ज कर सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब इनपुट गैस का। ये यहाँ कर दें, यहाँ कर दें? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जब बंद करेंगे ना
तो ये वाली लाइन बंद हो जाएगी और ये वहाँ पे लगी रहेगी, तो लाइन बंद है तो इसको पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये बंद करने पे भी ये चालू रहती है हमेशा, तो इसलिए हमेशा आपको इनपुट लाइन इसी को बनाना है। याद रहे गेज के नीचे वाला जो पॉइंट है यही आपका यहाँ लगना चाहिए, और जो साइड वाला इसको इस कंप्रेसर पर लगना है ताकि ये हवा यहाँ से भरे, जब ये बंद करे तो ये लाइन बंद हो जाए, लेकिन ये हमेशा खुली रहे। चलिए चालू करिए कंप्रेसर स्टार्ट। आपने देख सकते कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे ये फेंक रहा है और इस साइड से ये खींच रहा है। तो जो फेंकने वाली नली है ना यहाँ पे, वहीं पे हम इसको टाइट कर देंगे। उससे पहले ध्यान रखना है आपको कि ये जो है हैंडल ये खुला होना चाहिए, सीधा यहाँ पे कस देंगे और ये हवा इसके अंदर भरना शुरू हो जाएगी। सब लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें जो हम लोग हवा भरते हैं पूरे सिस्टम में ये 90 से 100 PSI तक ही भरते हैं। उससे ज़्यादा भरने पे एवापोरेटर टेढ़ा हो जाने का डर है। एवापोरेटर जब टेढ़ा हो जाएगा उसको आप सीधा नहीं कर पाएंगे, वो देखने में भी बहुत बुरा लगता है, ख़राब लगता है। तो इसलिए 100 PSI में ही लीकेज मिल जाते हैं, तो आपको 100 से ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें अलग अलग प्रेशर डालना चाहते हैं, जैसे मतलब कंडेंसर में अलग और एवापोरेटर में अलग, तो उस केस में कंडेंसर में 150 डाल दीजिए क्योंकि ये लोहे का है, कोई दिक्कत नहीं है। और एवापोरेटर में 60 से 70 डालिए क्योंकि वो हमारा एल्युमिनियम का है, तो इतना प्रेशर इस तरीके से डाला जाता है। तो जैसे ही 100 PSI पे हमारी सुई चली जाएगी, हम सबसे पहले बंद करेंगे कंप्रेसर को, फिर उसके बाद इसको बंद करेंगे। अगर आप गलती करते हैं इसको पहले बंद करते हैं और इस कंप्रेसर को बंद करने में टाइम लगा देते हैं, तो उस केस में ये फट जाएगा। लेकिन आप इसको पहले बंद करते हैं और तुरंत इसको बंद करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है ना। इसको बंद करेंगे फिर इसको बंद करेंगे। सब हो चुका है, देखिए कंप्रेसर को बंद कर दिया गया। और देखिए सुई नीचे जा रही क्या नहीं जा रही ना, तो क्या परेशानी है, बंद करेंगे आराम से, बंद कर देंगे इसको। तो ये सेफ तरीका है, बंद हो गया। और फिर इस लाइन को हम हटा सकते हैं यहाँ से। अब ये गेज को बंद करेंगे तो ये वाली लाइन बंद हो चुकी है, लेकिन ये लाइन तो हमेशा खुली ही होती है। तो ये बताएगा कि इसके अंदर लीकेज है या नहीं है। अगर गेज की सुई धीरे धीरे डाउन होने लगती है, इसका मतलब इसमें लीकेज है, और नहीं होती है तो लीकेज नहीं है। लेकिन चीज़ याद रखिएगा, कभी कभार ऐसा होता है कि 4 घंटे में भी ज़रा सा भी सुई नीचे नहीं आती है, लेकिन तब भी लीकेज रहता है, बहुत माइनर। ये याद रहे, ऐसा नहीं कि आपको 2 मिनट 10 मिनट में ये डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बारीक रहेंगे तो टाइम लग जाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रेशर डालने होते हैं और 24 घंटे के लिए छोड़ देने होते हैं। फिर 2 गेज छोड़े रहेंगे, यहाँ पे गेज निकाले रहेंगे। जिस गेज का प्रेशर डाउन हुआ रहेगा वो जिसमें लगा हुआ, मतलब कंडेंसर में लगा तो कंडेंसर लीकेज है, और अगर वो एवापोरेटर में लगा हुआ तो एवापोरेटर लीकेज है। तो जब वो पता चलेगा तो लीकेज ढूंढने की भी कोई वैसी ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर कहीं है, यहाँ ज्वाइंट वगैरह चेक कर लेंगे, ब्रीजिंग कर देंगे, लेकिन अंदर कहीं इधर है तो सीधा उसको निकालिए और नया लगा दिए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली नहीं आती हैं, पाइपें आती हैं बहुत ही मतलब चीप आती हैं, सस्ती आती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा इसको निकालेंगे, नया लगाएंगे, वैक्यूम करेंगे और गैस डाल देंगे। तो प्रेशर डालने कहने का मतलब एक प्रेशर गेज ले लेंगे, कंपाउंड गेज ले लेंगे। जब अलग अलग प्रेशर्स में डालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, पिंच कर देंगे यहाँ से कैलपरी दोनों तरफ से, इधर से, तो एक लाइन इसकी भी बंद हो गई, एक लाइन उसकी भी बंद हो गई। ये एवापोरेटर निकालेंगे, यहाँ पे प्रेशर डाल देंगे, ये कंडेंसर निकालेंगे, यहाँ प्रेशर डाल देंगे, दोनों छोड़ देंगे। प्रेशर इसमें भी डाल दिया गया 150 PSI, इसमें डाल दिया गया 70 PSI, 70 डाल दिया गया। अब छोड़ देना है, 24 घंटे के बाद फिर आना है, देखना है कौन सा गेज डाउन हुआ है। अगर इसका वाला गेज डाउन हुआ है इसका मतलब कि वो लीकेज है, अगर इसका डाउन हुआ है तो यह लीकेज है, और दोनों डाउन हुआ तो दोनों लीकेज। लेकिन ऐसा नहीं होता जल्दी। और इसी ध्यान रखना है, अगर ये लीकेज ना भी हो और अगर इस तरीके का कंडेंसर मिल गया, दिखाई इसको, इस तरीके का मिल गया, कैसा मिल रहा है, देख रहा है ये जंग लगा है, लग रहा है कि चलेगा कुछ दिनों तक, नहीं चलेगा। ये जहाँ तक उम्मीद है चलेगा, महीने 1.5 महीने 2 महीने में ये लीक हो जाएगा। अगर सही भी है तब भी, तो इस ऐसा देखने पे उसको बोलना है इसको बदल दीजिए, वरना फिर 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद हमको फिर आना पड़ेगा इसको लीक होने की वजह से। तो इसको अगर ऐसा दिख रहा है, अगर सही भी है तो बदल देंगे। अगर ये चमक रहा है पूरी अच्छी तरीके से तो ठीक है, इससे मतलब ये पाइप देख रहे हैं ये चमक रही है यहाँ पे, इसे ऐसी अगर पेंट वगैरह लगा हुआ तो ठीक है, अगर जंग लग गया तो बदल देंगे। तो प्रेशर, हाँ सर इसको कैसे पता करेंगे तुमको इतना ही डालना? तो ये देखिए सिंगल डोर के लिए आता है, इसमें लगभग 9 रो के आसपास होते हैं। लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, लाइन की हाँ लाइन के हिसाब से बदल देंगे कि कितने लाइन के लगे उतने लगा देंगे। लेकिन याद रहे कि सिंगल डोर के लिए अलग से कंडेंसर आते हैं, वहाँ पे थोड़ा दिखाइएगा। तो वहाँ पे देखिए रखा गया है पहले से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ही है ना, 7 साढ़े 7 लाइन है उसमें, वो भी सिंगल डोर का, इसकी जगह उसको लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंगल डोर के लिए छोटा कंडेंसर आता है, डबल डोर के लिए बड़ा कंडेंसर आता है। तो सिंगल डोर का मांगेंगे सिंगल डोर मिल जाएगा, डबल डोर मांगेंगे तो डबल डोर मिल जाएगा। हाँ 1 रो कम ज़्यादा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास वो काम करेगा। 1 रो है, 1.5 रो कम है तभी कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे देखिए वो अगर यहाँ पे लगाया जाए तो भी फर्स्ट क्लास काम करेगा। सेट भी तो नहीं होगा, कम कर लेके आएंगे इसमें सेट एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कम रहेगा तो हो जाएगा, इतना भी मतलब नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे हो जाएगा। हाँ क्या इसके अलावा फिर और दूसरी चीज़ क्या है? एक ये तरीका हो गया पूरे सिस्टम को लीकेज चेक करना, मिला ही नहीं या मिला तो लीकेज है कहाँ ये नहीं मिला, तो उसके लिए अलग अलग प्रेशर डालेंगे। लेकिन आज टाइम है कम, इसलिए कल हम लोग आज को इसे छोड़ते हैं। कल हम लोग इसमें अलग अलग ये ब्रेजिंग खोलेंगे, खोल करके वहाँ पे पिन लगाएंगे नरवी, और वहाँ से डालेंगे प्रेशर, और फिर पता चलेगा कि लीकेज किस में है।